5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। Turn around. लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the super power of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. 2012 में पाकिस्तानी ये सब कुछ सोच रहे थे, दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होंगे। हाँ, होते तो हैं, पाकिस्तान से ही तय होता है दुनिया के किस देश से भीख मांगू। 12 साल के बाद अब 2024 में भी इनका यूथ ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तानी बच्चे ये सब कुछ करके खुश हो रहे हैं, चाहे करेंगे क्या। इनका दिमाग घुटनों से ऊपर और कमर के बीच में ही है। बस ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, आटे की लाइन में लग सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। और वही भारत चांद और मंगल पर पहुंच गया। पाकिस्तान का एक नेता तो बोलता है जब चांद यहाँ से देख सकते हैं तो चांद पर जाने के लिए पैसे बर्बाद क्यों करने। पाकिस्तान के नेता ऐसे, जनता ऐसी, बेचारे गधे इनके बीच कैसे रहते होंगे। जय श्री राम। के साथ हमारी दोस्ती हो तो फिर हमें एक और इस तरह का रास्ता भी कोई निकालना चाहिए जिसमें हिंदू फैमिली जा सके और उनके मंदिर उनको दिखाए जा सके। लेकिन वो मंदिर हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मंदिर हैं वो दिखाने की हालत में नहीं है। कितनी ही बार हमने मंदिर तोड़े हैं, कितनी ही बार हमने चर्च जलाए हैं, कितनी ही बार हमने ये सब कुछ किया है। पिंडी में कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जहां पर लोगों को हमने दे दिया रहने के लिए, यानी कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो वहां से किराया खा रहा है और लोग वहां पर रह रहे हैं। हमारे खुद अपने जानने वाले एक वहाँ, यानी हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका खुद वहां पे घर था और वो वहां रह रहे थे। और हम बड़ी जी ढीठ पने के साथ कह देते हैं कि जी हर जगह पर जहां जहां मुसलमानों की मस्जिद है, मुसलमानों ने जो चीजें बनाई हैं, यानी कि मोगलों ने, तो उसकी जी हिफाजत की जानी चाहिए। और भारत ये ना करे और भारत वो ना करे। और बांग्लादेश जो है उसका हाल भी आप देख ही रहे। बांग्लादेश से हम मेरा ख्याल है हमें सबक जरूर लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि हम बांग्लादेश से कुछ सीखते, बांग्लादेश ने हमसे ही सबक ले लिया। और उसके साथ ही उन्होंने अपनी माइनॉरिटी के साथ वही शुरू कर रखा है जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हो रहा है, यानी मेरे ख्याल है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हो रहा है। वो ही सब कुछ जो है वो बांग्लादेश ने शुरू कर दिया है। और तभी शायद हमारे उनके टर्म्स जो हैं वो बहुत नजदीकी भी होते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छे भी होते चले जा रहे हैं। और वो बार बार कभी वो कहते हैं एटम बम बनाना बता दो, तो कभी वो कहते हैं ट्रेड कर लो हमारे साथ, और कभी वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी चेक के बगैर ही पाकिस्तानी आ सकते हैं। ये बात तो मेरा ख्याल है दुनिया की किसी भी कंट्री ने किसी को नहीं कहा होगा कि जी आप बगैर सिक्योरिटी चेक के आ सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी हमारी किसी कंट्री की क्या बात करें। अगर हम किसी बड़े होटल में चले जाएं, जैसे सरीना है, मैरियट है, पीसी है, यहाँ पर पर्ल कॉन्टिनेंटल है, इस तरह से जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, अगर आप वहां पर या उसके 5 स्टार के अलावा अगर आप 4 स्टार होटल में भी जाएं तो वहां पे भी एक सिक्योरिटी चेक होता है। वहां पर भी उन्होंने वो सब कुछ लगा रखा है कि आप उस सिक्योरिटी चेक के अंदर से गुजर के जाते हैं और अगर आपके पास ऐसा वैसा वैसा ऐसा कुछ हो तो फिर वो टू 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 शुरू कर देती है। और उसके बाद भी एक सेक्शन और है, वहां पर जी ना सिर्फ आप उस मशीन में से निकल के जाते हैं, यानी आपको स्कैन किया जाता है, वो तो किया ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी आगे जो है वो आपका एक कोई ना कोई गार्ड खड़ा होता है जो मेल जा रहे होते हैं उनको फिजिकली वो चेक करते हैं, और फीमेल्स के लिए फीमेल्स खड़ी की गई होती हैं जो चेक करती हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर ही आप देखिए कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है मुल्क के अंदर ही। कैसा ना हो कि भाई हाथ हो गए, पता लगे फट गए, तो ये ना हो जाए। लेकिन मतलब बांग्लादेश वाले, मतलब उनको तो मेरा ख्याल है किस तोपों की सलामी देनी चाहिए पाकिस्तान को कि भाई हम तो अपने लोगों को खुद ही जो है इतना ज्यादा चेक करते हैं, बैग खोल के देखते हैं, पूरा बॉडी चेक होता है, सब कुछ होता है कंट्री के अंदर। और आप जो है आप कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान से कोई भी आएगा तो हम सिक्योरिटी चेक के बगैर ही उसको जाने देंगे, तो बस ठीक है फिर भुगतिएगा, मुझे क्या सानू की। लेकिन बात सारी ये है कि ये बात इन पे जब बीतेगी तो पता लगेगा। हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए कैसा लगेगा, जरा विचार करो। तुम्हारी ही बेटी जैसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की ऊंक में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया, प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मन में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंक आया। सच सच बताना यार कैसा
कैसा लगेगा? तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक कर दिया जाए, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। Turn around. लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। 2012 में पाकिस्तानी ये सब कुछ सोच रहे थे, दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होंगे। हाँ, होते तो हैं, पाकिस्तान से ही तय होता है दुनिया की किस देश से भीख मांगू। 12 साल के बाद अब 2024 में भी इनका यूथ ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तानी बच्चे ये सब कुछ करके खुश हो रहे हैं, चाहे करेंगे क्या? इनका दिमाग घुटनों से ऊपर और कमर के बीच में ही है। बस ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, आटे की लाइन में लग सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। और वही भारत चांद और मंगल पर पहुंच गया। पाकिस्तान का एक नेता तो बोलता है जब चांद यहाँ से देख सकते हैं तो चांद पर जाने के लिए पैसे बर्बाद क्यों करने? पाकिस्तान के नेता ऐसे, जनता ऐसी, बेचारे गधे इनके बीच कैसे रहते होंगे? जय श्री राम। मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, या वो भी इट इज टोटली वेस्ट? पता नहीं आप मुझे आपको पता नहीं है, अभी तो आप इंटरव्यू के लिए आई हो ना, मुझे पीछे से पता नहीं है कि आप क्या करती हो। अच्छा, मैं यूट्यूबर ही हूँ। अच्छा, फुल टाइम? यस, फुल टाइम। सही है। अगर आप इस तरह व्यूज़ पूछ रही हो और यूट्यूब पे शेयर कर रही हो तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि ऐसे नहीं देखना चाहिए और इस तरह। अच्छी बात है। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है? आप ही गलत हो, लेकिन वो बहुत गलत है। मैं कैसे गलत हूँ? पहले मुझे ये तो बताओ, मैं कैसे रहूँगी? यानी कि आप गलत नहीं हो, मतलब कि आप कोई और भी काम कर लो, सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए। मैं और क्या काम करूँ? और कोई आपने जो पढ़ा है उसके आगे जॉब? मैंने मीडिया ही पढ़ा है। अच्छा, तो फिर आप न्यूज़ चैनल्स में चले जाओ। जॉब करूँ? हाँ। दिस इज योर मेंटालिटी के जॉब करे पढ़ लिख कर। जी। इफ आई एम रनिंग माई ओन चैनल दैट्स रॉन्ग। आई शुड फाइंड एंड डू अ जॉब, दैट्स राइट है। गुलामी अच्छी है, इंडिपेंडेंस अच्छी नहीं है। नहीं, आप अपना Very बिजनेस good. बना लो। आप दिस इज माई बिजनेस। ओके देन, इफ इट सूट्स यू आई डोंट केयर। अच्छा, मतलब लेकिन फिर भी ये गलत है आपके? मेरा बस ख्याल है कि इस तरह उनको वीडियोस नहीं बनाना चाहिए और उनको देखना नहीं चाहिए जो देखते हैं फजूल में। बस मेरा व्यू है। मैं आपको और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वी कांट जज अ पर्सन हु इज डूइंग एनीथिंग। जो उसकी नज़र में हो सकता है जो आप करो वो उनकी नज़र में गलत हो सकता है ना। वो डॉलर्स कमा रहे हैं, वो क्या करें? वो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस ही बढ़ा रहे हैं ना। डॉलर्स तो पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं ना। डॉलर्स, आई एम अर्निंग इन डॉलर्स, इट मीन्स पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। सो प्लीज डोंट जज, स्टॉप जजिंग। आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज। ये नहीं है सच में। अच्छा जी, हम लोगों की सोसाइटी साइंस को कबूल करती है, हमारी जारी बात है, हमारी सोसाइटी, हम चलते फिरते साइंस हैं, हर चीज़ साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस ना होगे तो हम क्या है? चले बिल्कुल ऐसे है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मानते ना, फतवे लग जाते हैं। यही बात है, जब फतवे ख़त्म होंगे ना तो फिर थोड़े से कोई आगे निकलने की कोशिश करता है उसे रोक दिया जाता है, बस ठीक है। तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए पाकिस्तानी आगे नहीं निकलते। हाँ, इंडिया में ऐसे फतवे नहीं लगते होंगे, लेकिन उनको अब हमें क्या कर सकते, उनके रिलीजन का और हिसाब है, हमारे का और है। क्या हिसाब अलग अलग है? अलग अलग यही है कि वो ज़रा मॉडर्न तरीके से रहती हैं और उनका जो है ना मज़हब भी उस तरह का है, उनको इजाज़त देता है। तो लेकिन हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम ऐसे काम करें। कैसे? ज़रा थोड़ा मुझे बताया तो सी, कैसे काम करें इधर उधर? उनका मज़हब क्या इजाज़त देता है, ये तो बताएं। यार, वल्गैरिटी तो किसी भी मज़हब में प्रमोट नहीं की जाती, सॉरी टू से। ये इतना लंबा इंटरव्यू खोल लेते हैं। आप अपनी बात तो कंप्लीट करें, आई विल एंड इट। बी सीरियस। कि 15 दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया और जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेक करने के बाद इन्हें पूरी तरह से डेड घोषित कर दिया और अर्थी तैयार हो चुकी थी। तभी इस बहन को याद आया कि आग का अभिषिक्त ऑयल और वाटर इनके पास पड़ा हुआ है और इस बहन ने अपनी बहन के ऊपर सारा ऑयल वाटर पूरी बोतल डाल दी और सुबह तक गुड न्यूज आई कि मुर्दा जिंदा हो गया।
हो रहा कि आपकी बहन मर गई। फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैंने ऑयल लगाया, उन्होंने बताया कि ना वो जिंदा है। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ये यहाँ से लेकर गए, विश्वास से डाला आपके सामने कि मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम से। जय श्री राम दोस्तों, अब इसको क्या कहोगे, अंधविश्वास की कोई चमत्कार? भाइयों कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव। बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। माइक का लाउड स्पीकर तो नहीं उतारा दिल्ली में। मिल जाओ योगी के पास। हाँ? वो जो बदखूम है ना योगी। कौन? योगी। हाँ, वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है वो। रुक तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुक। छड़ी वाला चाचा योगी जी को मारने की धमकी दे रहा है, गला काटेगा बोलता है। क्या रे हलवा है क्या गला काटेगा? हाँ? और लवड़े थोड़े दिन तेरी पिक्चर जल्दी लॉन्च होगी, ये याद रखना। ये गोश्त खाना जैसे वो बकचोदी कर रहा है ना, तो सबका इंसाफ होगा तेरे साथ, कोई धक्का मुक्की नहीं, समझा क्या? तुम जैसों के वजह से है ना कि भारत देश का माहौल खराब होता है, और ऐसे लोगों को उल्टा खड़ा करने का, सीधा पिछवाड़े पे लात मार के बांग्लादेश या पाकिस्तान भेज देने का, ये भारत में रहने लायक नहीं, समझे क्या पब्लिक? जय श्री